अभी हाल फिलहाल ही कोई मैं वीडियो देख रहा था तो अचानक से नज़र पड़ी, लिखा हुआ था इंटरनेशनल टेलीविज़न डे। पढ़ते ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट और अंदर से एक पुरानी खुशी और गम का मिला जुला विचार और ख्याल आ गया। बचपन में टीवी देखने के लिए कितना मार खाए हैं हम लोग। बहुत लोग रिलेट कर सकता है, बट हमारे पिताजी थोड़े काफ़ी सख्त टीचर रहे हैं। वो प्रिंसिपल होके में रिटायर किए हैं, तो आप समझ सकते हैं। पुराने ज़माने में हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ किताब के साथ ही देखना पसंद करता था। खेलते हुए भी उन्हें तकलीफ होती थी, कितना खेलोगे। और टीवी तो समझो पता नहीं, जैसा एक पाप जैसा हो गया। और उस टाइम पर टीवी में आता ही क्या था, मगर फिर भी उस टेलीविज़न की जो याद है वो दिल और दिमाग में बसी हुई है। तो इंटरनेशनल टेलीविज़न डे का लाइन और टैग जब मैंने देखा तो मैंने सोचा, सारी पुरानी बातें फिर ध्यान में आने लगी, आंखों के सामने वो छाने लगी। तो सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर ही बात किया जाए। तो मुझे वो दौर भी याद है जब आप किसी के घर टीवी देखने जाते थे। मैं गया हूँ कई बार। तो आप जैसे ही गए और उनके यहाँ टीवी चल रही है और उन्हें लगा कि भाई अब तो ये टिक गया, अब ये बैठ गया, तो किसी बहाने से तुरंत टीवी ऑफ कर देते थे ताकि आप उठ के चले जाएं। बट उस टाइम तो हम बच्चे हुआ करते थे, तो उतनी समझ नहीं थी। तो अपने अंदर भी जिद थी कि नहीं, बैठे ही रहना है, थोड़ी देर में टीवी चालू करेंगे। हंसी आ रही है अभी, बट उस वक्त थोड़ा अजीब सा लगता था, मगर फिर भी हम डटे रहते थे, बच्चे थे। टीवी का इतना शौक होता था कि टीवी के नाम से ही खुशी हो जाती थी। और कई बार देखा है मैंने, लोगों के घर में कमरे में टीवी चल रही है तो मन करता था कि ऐसे खिड़की से ना ऐसे झांक के देखें। और शुरू से ही मुझे फिल्म का इतना शौक रहा है कि जब पहले चित्रहार देता था ना, तो क्लिप्स दिखाए जाते थे हीरो हीरोइन ने जो कपड़े पहने हैं, और उससे मैं अंदाज़ा लगा लेता था कि अमिताभ बच्चन ने वाइट शर्ट पहनी है, अच्छा ये अग्निपथ का है। अमिताभ बच्चन का शहंशाह का आउटफिट है, तो ये शहंशाह मूवी की है। तो ऐसे फट 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 दिमाग में मूवीज़ के नाम आ रहे होते थे। तो जब हम किसी के झरोखे से या खिड़की से ऐसे सोचते थे कि हम तो दिखाई नहीं दे रहे, यहीं से पूरी फिल्म देख लेते हैं, वो एक टीवी के प्रति प्यार था। तो वो चीज़ भी कमरे में अंदर बैठे अमीर लोगों को पता चल जाती थी कि अरे कोई खिड़की से हमारे टीवी देख रहा है। तो वो लोग आते थे और ऐसे पर्दा सरका देते थे। ऐसे किसी ने आपस में कुछ नहीं कहा, मगर समझ आ गई कि तुम जाओ, तुम आमंत्रित नहीं। वो भी एक समय था। पहले ना टीवी देखने के लिए बड़े दूर दूर जाते थे। और उस वक्त ना, अभी तो आईफोन एक चलता फिरता, जो मान लीजिए स्टेटस सिंबल मान लीजिए, छोटा सा ही मान लीजिए। तो पुराने ज़माने में ना टीवी एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। तो पूरे गांव में किसी किसी के घर ही एक टीवी हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट। और हम लोग बड़े दूर दूर जाते थे। मुझे याद है जब क्रिकेट मैच चलता था तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चला करते थे। उस वक्त लोगों के साथ चलते थे, अरे चलो आज 8 बज गया, कोई धारावाहिक है, चलो आज क्रिकेट मैच है। तो पहले करंट भी नहीं रहता था हमेशा गांव वगैरह में, तो ना हम बैटरी रिचार्ज कराते थे। और जब लाइट नहीं रहता था तो वो 12 वोल्ट की बैटरी छोटे साइज़ की, या 24 वोल्ट की बैटरी बड़े साइज़ की, हम जनरेटर के द्वारा चार्ज करवाते थे, कुछ पैसे देके कि हमारा शो ना छूटे या फिर हमारा क्रिकेट मैच ना छूटे। और पहले के टीवीज़ पे क्या आते थे, सबसे फेवरेट क्या होता था, महाभारत। उसके लिए तो पूरा गांव दूर दूर से आता था महाभारत देखने के लिए। और जो अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे, वो अपने दरवाजे पे लोगों को आमंत्रित करते थे, दिखाते थे। हमारे गांव में ही कई बार जब बैटरी भी बैठ गई तो लोगों के अंदर इतनी प्रेम थी महाभारत से कि लोग अपने ट्रैक्टर चालू कर देते थे और उससे किसी तरह कनेक्शन कर देते थे, और एक तरफ टीवी चल रहा है।
उस वक्त टीवी देखने का मजा भी पता है आपको क्यों आता था? क्योंकि आपके अगल बगल लोग होते थे और होता था कि कई बार कोई सीन आप ना डिस्कस भी कर रहे हो बगल वाले से और दूसरा कोई चुप कर रहा था, तब चुप रहो, अरे देखना, चुप रहो। तो वो एक मजा था। और आज आप कहाँ देख रहे हैं टीवी? अब तो हर कमरे में है। अब तो बाथरूम में भी कई लोगों के घर में या होटल में आप कहीं हो तो टीवी है, मगर आप अकेले देख रहे हैं, अकेले मुस्कुरा ले रहे हैं। कोई सीन आ रहा है तो उस मुस्कुराहट को नशा के तौर पे बढ़ाने के लिए आपके अगल बगल कोई है नहीं। तो एक चीज इससे ये भी समझ आती है कि इंसान को जब जो चीज चाहिए होती है तभी मिलनी चाहिए। अभी मुझे याद है टीवी देखने के लिए बहुत मार पड़ी है मुझे तो बचपन में, फिर भी एक हिम्मत होती थी, एक ढीठपन होता था कि टीवी देखूंगा ही। कुछ कुछ सीरियल्स हैं जो अब तो लोगों के जहन में भी नहीं होगा। एक स्टोन बॉय नाम का सीरियल आता था जब मेरे घर पहली टीवी आई थी, ब्लैक एंड वाइट, और टीवी थी ओनिडा की। उस वक्त चैनल भी पता कैसे चेंज करते थे, जब ऐसे हम घुमाते थे ना तो खट 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 की आवाज आती थी। और एंटीना ठीक करवाना कि अरे देखो आ गया, हाँ आ गया, अरे थोड़ा सा और इधर घुमा दीजिए, आया, अरे अभी आया था फिर झिलमिल हो गया, अरे ठीक से घुमाइए ना, आपका ध्यान किधर है, थोड़ा ऐसे कीजिए, आया, हाँ आगे आगे, छोड़ दो छोड़ दो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस 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 बस, अरे चलो 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 चलो। चंद्रकांता जब सीरियल आती थी तो बच्चे ऐसे टूल लेके एकदम भागे रहते थे और सब अपना लाइन सेट करते थे कि मैं आगे बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा। लोग तैयार रहते थे ऐसे, सुबह सुबह रंगोली, फिर बुधवार का वो चित्रहार जो कि शुक्रवार को भी आने लगा था। फिर एक सीरियल आया युग जो दोपहर में 3:30 बजे देता था। उसी टाइम पे एक सीरियल आया स्वाभिमान जिसमें हमारे मनोज वाजपेयी। वैसे बताऊं आप लोगों के लिए, मैं इसको प्रिविलेज महसूस कर रहा हूं कि मैं और मनोज वाजपेयी जी एक ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं, बट वो मेरे सुपर 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 सीनियर रह चुके हैं। तो आपका मन करे तो गूगल कीजिएगा कि कौन से स्कूल से वो पढ़े थे। तो टीवी को लेके बहुत सारी यादें हैं। और जब हम झलक देखते थे तो जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि मैं बताने लगता था कि ये इस फिल्म का, वो उस फिल्म का है। उस वक्त जो अगल बगल आपके जो अंकल आंटी भैया जो खड़े होते थे वो ताना मारते थे, अरे बाप रे दिन भर टीवी देखते हो क्या बाबू, अभी पढ़ाई का पूछेंगे तो कुछ बता नहीं पाओगे, पूछें कल क्या पढ़े थे। अभी मैं क्या बोलूँ इस तरह के अंकल और भैया लोगों को। आजकल तो ऐसा माहौल आ गया है कि आप परिवार के साथ बैठ के टीवी में हर वो चीज़ देख रहे हैं, किसिंग सीन भी आप देख रहे हैं। बट उस वक्त हमें पता होता था कि कब सीन आने वाला है, अब कब इंटीमेट सीन आने वाला है, या फिर कब थोड़ा सा ऐसा क्लोजनेस आएगा जो हम परिवार के साथ बैठे तो अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो जैसे ही वो सीन आता था वो तो फेमस रहता था, पता रहता था, क्योंकि टीवी से इतना लगाव था, फिल्मों से इतना लगाव था। तो जब सीन आने के कुछ मिनट पहले हम उठ के इधर उधर हो लिया करते थे, किसी बहाने से पानी लेने चले गए, साउंड कुछ भी, मतलब कुछ भी बहाना लिया, उठा और निकल लिए। मगर अब वो शर्म हया तो खत्म ही है। अब टीवी के बारे में और क्या मैं बोलूं, मतलब इतनी आप देख रहे हो कि मेरा मन कैसे खुश हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ पता है अब मुझे टीवी देखे हुए सच बताऊं तो 3-4 साल हो गए। 2-3 टीवी पड़ी हुई है कहीं कहीं, किराएदार बनकर जहां जहां रहे वहां वहां मेरा डिश एंटीना रह गया, खुलवाया भी नहीं। अब टीवी के प्रति वो प्रेम नहीं रहा। अब जिंदगी में इंसान आगे बढ़ गया, अब और कोई ज्यादा खास चीज ने टीवी की जगह ले ली। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी उम्र के पड़ाव दर पड़ाव पे हर वो चीज़ जो है वो रिप्लेस होती जाएगी, कोई नई चीज़ पुरानी चीज़ की जगह लेती चली जाएगी। तो इससे एक सोच मेरे दिमाग में भी आ रही है कि ज़िंदगी में हर एक पल का आप मज़ा लीजिए, क्योंकि जिस तरह आज मैं टीवी को याद कर रहा हूँ, हो सकता है कल आप किसी और चीज़ को याद करें या किसी और इंसान को याद करें। तो जब जिसके साथ है, भगवान ने जो वक्त दिया है
उसको इस तरह से बिताइए कि ये मत सोचिए कि दोबारा से ये मौका मिलेगा। जी लीजिए आज, कल के लिए मत बचाइए। निडर होके, बस आज इतना ही ज़हन में आ रहा है मेरे। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए अपने विचार को विमर्श करते हुए। प्रणाम, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं कुणाल पांडे।